पिछले वीडियो लेसन में हमने नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा था, यानी कि इफ के अंदर इफ। इस एग्जाम्पल में हम प्रैक्टिकली देखने वाले किस तरीके से ये होता है। तो यह एक मार्कशीट है जहां हर एक स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालनी है। इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे alt इक्वल टू, तो अपने आप सम फंक्शन और लेफ्ट साइड के जितने नंबर्स है वो रेंज में अपने आप आ जाते हैं। कंट्रोल एंटर दबाएंगे और इसे ऑटो फिल करेंगे। हर बार हम पहले सेल में फॉर्मूला डाल देते हैं और फिर ऑटो फिल करते हैं। ये बात कुछ अलग तरीका अपनाएंगे। हम सेल्स पहले सिलेक्ट कर लेंगे और फिर देंगे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 6, तो 6, और कंट्रोल पकड़ के एंटर। ऐसा करने से सारे सेल्स ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो जाएंगे। फॉर्मूला बराबर है। अब इसे सिलेक्ट करके देंगे कंट्रोल 1 और कस्टम फॉर्मेट में देंगे #0। ओके, अब ग्रेड के बारे में बात करते हैं। हम पिछले एग्जाम्पल्स में वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास डिस्टिंक्शन ये सब निकाल सकते हैं। पर यहां एक प्रॉब्लम है। अगर स्टूडेंट किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो फेलियर है। उदाहरण, सपना दुबे, हिंदी में 33 मार्क्स है पर उसकी परसेंटेज 60 है, तो परसेंटेज के हिसाब से तो वो फर्स्ट क्लास है, पर उसकी ग्रेड आनी चाहिए एफ, ना कि फर्स्ट क्लास। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे कि अगर गलती से मार्क्स 101 डाले गए तो कुछ तो एरर है। तो मार्क्स की टोटल फर्स्ट क्लास न आते हुए सबसे पहले एरर आनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमारी इफ स्टेटमेंट काफी बड़ी हो जाएगी। कुछ इफ स्टेटमेंट इस तरीके से होगी कि इक्वल टू इफ इंग्लिश के मार्क्स 101 से ज्यादा है तो एरर, नहीं तो इफ हिंदी के मार्क्स 101 से ज्यादा है तो एरर, नहीं तो इफ मराठी के मार्क्स 101 से ज्यादा है तो एरर, नहीं तो इफ साइंस के मार्क्स 101 से ज्यादा है तो एरर, नहीं तो इफ मैथ्स के मार्क्स 101 से ज्यादा है तो एरर, नहीं तो इफ सोशल स्टडीज के मार्क्स 101 से ज्यादा है तो एरर। इस तरीके से एरर को तो सॉल्व कर दिया, फिर फेलियर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए और एक इफ आएगा, इफ इंग्लिश के मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ हिंदी के मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ मराठी के मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ साइंस के मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ मैथ्स के मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ सोशल स्टडीज के मार्क्स लेस देन 35 तो फेल। फिर हम ग्रेड के लिए उतरेंगे, तो इफ परसेंटेज लेस देन 60 तो सेकंड क्लास, नहीं तो इफ परसेंटेज लेस देन 75 तो फर्स्ट क्लास, नहीं तो डिस्टिंक्शन, और सारे इफ के ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज करते जाएंगे। बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिखेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, पेचीदा और गलती होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। जहां हर एक मार्क्स अगर 100 के ऊपर है तो एरर, चेक होने के बाद फिर चेक किया हर एक मार्क्स 35 से कम है तो फेल, और फिर आखिरी की फेल कंडीशन के बाद में चेक करना चालू किया कि I2 यानी परसेंटेज 60 से कम है तो सेकंड क्लास, परसेंटेज 75 से कम है तो फर्स्ट क्लास,
नहीं तो डिस्टिंक्शन। एक्सट्रीमली लंबा और एरर प्रोन ये फॉर्मूला होगा, वही शॉर्टकट मेथड सोचना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम दो फंक्शंस का यूज करेंगे, वो है मिनिमम और मैक्सिमम, और हमारा काम आसान करते हैं। यानी दिए हुए मार्क्स का मैक्सिमम 100 से ज्यादा है तो एरर है, नहीं तो दिए हुए सारे मार्क्स 35 से कम है तो फेल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और फिर चेक करेंगे परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड लाने के लिए। थोड़ा हम ट्रायल करेंगे, इसके लिए यह डेटा कॉपी कर लेंगे यहां। इधर ग्रेड की जगह हम डालेंगे मिन और मैक्स इक्वल टू मिन, मिनिमम सारे सब्जेक्ट्स की मिनिमम, और यहां डालेंगे इक्वल टू मैक्स यानी सारे सब्जेक्ट की मैक्सिमम। हमारा आंसर आ रहा है 52 और 78, यानी 52 इसका मतलब वह स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका है। इसे ऑटोफिल करके देखें तो यहां हमें आ रहा है 33। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर मिनिमम मार्क्स 35 से कम है तो फेल, और अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 से ज्यादा है तो एरर। तो यहां हम कहीं भी 100 डाल के देखें 1000 तो मैक्सिमम 1000 आ गया, यानी एरर। तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा आसान हो सकता है ग्रेड का। कैसे? वो देंगे कि इक्वल टू इफ मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर देन 100 तो एरर, नहीं तो इफ मिनिमम मार्क्स लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो इफ, अब जाएंगे परसेंटेज की ओर कि परसेंटेज लेस देन 60 तो सेकंड क्लास, नहीं तो इफ परसेंटेज लेस देन 75 तो आएगा फर्स्ट क्लास, नहीं तो डिस्टिंक्शन। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो वो कंपैरिजन में बहुत ही छोटा फॉर्मूला हो गया है और आसान हो चुका है। ऑटोफिल करके देखें क्या हमारा फॉर्मूला बराबर चल रहा है। यस, एरर आ गया, डिस्टिंक्शन और फेल। अब यह फॉर्मूला हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। तो वापस लें, इज इक्वल टू इफ, सबसे पहले मैक्स, किसका मैक्स? इंग्लिश से लेके सोशल स्टडीज, इन सारे का मैक्स अगर 100 से ज्यादा है तो डबल कोट्स में एरर, नहीं तो इफ मिनिमम, किन सब का मिनिमम? सारे मार्क्स का मिनिमम, अगर 35 से कम है लेस देन 35 तो फेल, नहीं तो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देने के लिए इफ परसेंटेज लेस देन 60 तो है सेकंड क्लास, नहीं तो इफ परसेंटेज लेस देन 75 तो
फर्स्ट क्लास, नहीं तो आखिरी कंडीशन है डिस्टिंक्शन, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, चेक कर ले ऑटोफिल करके, परफेक्ट है। अभी कहीं भी हम अगर 101 मार्क डाल देते हैं तो एरर आ जाएगा, नहीं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन या एरर। ये एरिया क्लियर कर देते हैं, डिलीट, और इसे अब हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट के लिए वापस हम लोग टेबल बनाने की टेक्निक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में टेबल, माई टेबल एज हेडर्स, ओके। उसके बाद क्विक स्टाइल, जो हमें स्टाइल पसंद है वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर कन्वर्ट टू रेंज, यस। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट पूरा हो जाता है। इस फॉर्मेट पे आगे कुछ वीडियोस में हम और ज़्यादा काम करने वाले, जहां फेलियर्स को मार्क करेंगे रेड और अंडरलाइन से। तो ये कैसे किया जाता है, इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो अगले कुछ वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।